नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। विश्व की समस्त प्रगत भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भाषा के 3 प्रमुख रूपों बोलचाल, साहित्यिक तथा प्रयोजन मूलक की तुलना में उसके बोलचाल संबंधी तथा साहित्यिक रूपों की अपेक्षा प्रयोजन मूलक रूप के कारण भाषा में अधिक गत्यात्मकता आती है, जो उसे चिरंजीवी रखने के लिए अहम भूमिका अदा करती है। आज साहित्य संस्कृत, प्राकृत, मगधी तथा पाली भाषा का भी उपलब्ध है, परंतु प्रयोजन मूलकता का तत्व नदारद रहने से वह लगभग मृतप्राय मानी जाती है। आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है और इसी के कारण उसका भाषागत विकास भी चरमोत्कर्ष तक पहुंच रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान विज्ञान तथा राजकाज के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिकाधिक प्रयुक्त की जा रही है, फिर भी हिंदुस्तानी की संभावना बरकरार बनी रही है। इसी के साथ साथ संपर्क भाषा के रूप में वह देश के लगभग 25 राज्यों तथा अनेक संघ शासित प्रदेशों में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार द्वारा आविर्भूत द्विभाषा सूत्र के कारण उसके प्रचार प्रसार में वृद्धि होने के साथ वह अनेक भाषाओं के बीच संपर्क तथा एकता की कड़ी के रूप में भी कार्यरत है। विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की उन्नत धरोहर अक्षुण्ण रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है, उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वाह स्वरूप भारतीय भाषाओं की समन्वयक हिंदी भाषा की अहम भूमिका है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान तथा संस्कृति को न केवल सघन सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है, बल्कि उनकी अनुरक्षा करते हुए उन्हें गत्यात्मक भी बनाए रखा है। आंतरिक संरचना की सौंदर्यशीलता, भावभंगिमाओं की गहनता, शैलियों की विविधता एवं अभिव्यक्ति की तीव्रता को समेटे हिंदी साहित्य अनेक उन्नत रूपों में प्रवाहमान है, परंतु आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व संचार के कारण हिंदी भाषा की उपादेयता और प्रयोजन मूलता अनेक क्षेत्रों में स्वयं सिद्ध होने के फलस्वरूप उसके नए प्रयुक्ति रूप भी उभर कर सामने आए हैं, जिनमें प्रयोजन मूलक हिंदी को सर्वोपरि माना जा सकता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक परंपरा की संवाहक है। भाषा एक संस्कार है। मूल रूप से इसके 2 पक्ष या प्रकार्य हैं। पहला पक्ष सौंदर्यपरक और दूसरा प्रयोजन मूलक है। भाषा के सौंदर्य पर अनुभूतियों का आयाम आत्म केंद्रित है। दूसरे का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की इस व्यवस्था से जुड़ा है, जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। इसका संबंध मूल्य तथा हमारी जीविका के साथ सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजन मूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विभिन्न रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा शिक्षित वर्ग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मूलतः भाषा के इस प्रयोजन पक्ष को लेकर ही करता रहा है। भारतीय भाषाओं को एक तरफ उसने सौंदर्य, अनुभूति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में स्वीकार किया है। वे सामाजिक चेतना, लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र और जीविकोपार्जन के लिए अंग्रेजी भाषा को आदर्श रूप में स्वीकार करता है। अब स्थिति बदल रही है। हिंदी भाषा सौंदर्यपरक आयाम के साथ साथ प्रयोजनपरक आयाम में भी प्रयुक्त हो रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है।
भाषा व्यक्तित्व के प्रकाशन का साधन तथा सांस्कृतिक चेतना और साहित्य परंपरा का संवाहक है। पर इसके साथ भाषाविद आज भी यह मानने लगे हैं कि भाषिक प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा न केवल विचार संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि वह सामाजिक नियंत्रण का एक सक्षम साधन भी है। भाषा सामाजिक आवश्यकताओं और व्यवहारिक जरूरतों की पूर्ति का एक उपकरण भी है। संप्रेषणीयता की समस्या के संदर्भ में आज भी भाषा को देखने अथवा परिभाषित करने का प्रयास हो रहा है। अब यह समस्या वैयक्तिक और मानसिक न होकर सामाजिक और संदर्भगत बन गई है। परिणाम स्वरूप अब समाज को एक इकाई मानकर भाषा व्यवहार को देखने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी एक विकसित भाषा के रूप में सामने आई, किंतु जब अंग्रेजी आई उस समय उसका रूप वर्तमान हिंदी से भी कम विकसित था। फिर भी उसने अपनी राजसत्ता तथा व्यापारिक प्रयोजनों के बल से भारत में फैलना शुरू किया। करीब 100 साल बाद ही उच्च शिक्षा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भारत में फैलने लगी, किंतु उस समय भी राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ही एकमात्र सक्षम भाषा थी। भाषा का प्रयोजनपरक आयाम हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की इस व्यवस्था से जुड़ा होता है, जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती है, जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ रहता है और उसके जरिए जो सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं। डॉक्टर विनोद गोदरे का मंतव्य है, जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जा सकता है। प्रयोजनमूलक एक पारिभाषिक शब्द है जिसमें भाषा की अनुप्रयुक्तता और प्रयोजनीयता अंतर्लीन है। प्रयोजनमूलक शब्द प्रयोजन शब्द के मूलक प्रत्यय के योग से बना है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य और मूलक का अर्थ है आधारित। इस प्रकार प्रयोजनमूलक भाषा का आशय है किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित भाषा। शब्दार्थ की दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा का अर्थ इस प्रकार है कि ऐसी विशेष भाषा जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसके अन्य नाम कामकाजी भाषा, व्यवहारिक भाषा और प्रकार्यात्मक भाषा आदि हैं। संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध, वाच्यार्थ प्रधान, सीधी, सरल, स्पष्ट, व्यंग्य विनोद, अलंकार रहित, औपचारिक है तथा इसका प्रयोग क्षेत्र विशिष्ट और सीमित है। तथ्यपरकता प्रयोजन मूलक भाषा की प्रमुख विशेषता है। प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित भाषा है और विशेष अभ्यास, शिक्षा तथा प्रयास से ही इस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह भाषा वस्तुनिष्ठ भाषा है और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्रयोजन मूलक भाषा संदर्भगत और लक्ष्य भेदी होती है। इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और वाक्य रचना भी सामान्य से बिल्कुल अलग होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के पर्याय के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील
अथवा वृत्ति मूलक। अतः फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती। दूसरी ओर अंग्रेजी का एक दूसरा शब्द है अप्लाइड, जिसका तात्पर्य अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक है। अतः प्रयोजन मूलक की संकल्पना अप्लाइड शब्द से अधिक करीब बैठती है। प्रयोजन शब्द की उत्पत्ति प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगाने से हुई है। प्रयोजन से तात्पर्य भाषा का उद्देश्य अथवा प्रयोजनशीलता है तथा मूलक शब्द आधार या बेस से जुड़ा हुआ है। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ कि विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ होगा एक ऐसी विशिष्ट भाषा, एक ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा होगी हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिगत तथा संदर्भगत प्रयोजनों के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकविध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर रमाप्रसन्न नायक कहते हैं, प्रयोजन मूलक से लगता है जैसे कोई ऐसी हिंदी है जिसे निष्प्रयोजन कहा जा सकता है। संभवतः इस संदर्भ में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं बल्कि आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंद मूलक साहित्य के हम भी हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नजर से ओझल नहीं करना चाहते। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं, निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विशेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। मोटोरी सत्यनारायण कहते हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। डॉक्टर कामेश्वर शरण सहाय का कथन है, विशेष प्रयोजन के प्रति आग्रहवश ही प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति का प्रसार हुआ है। डॉक्टर रघुवीर सहाय कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की परिकल्पना यह मानकर चलती है कि वह एक ऐसी शब्दावली है जो ज्ञान के संप्रेषण में काम आएगी और इसलिए बाकी शब्दावली से भिन्न होगी, यह उस पर आश्रित नहीं होगी। डॉक्टर राजगोपालन कहते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य विषयबद्ध एवं परिस्थितिबद्ध हिंदी भाषा रूप से है। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी का कहना है, प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य एक ऐसी व्यवहारिक भाषा से है जिसका उपयोग एकाधिक विशेष प्रयोजनों के लिए होता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा है। यह भाषा जीवन उपयोगी उपकरणों से बनती है और इसकी व्यवहारिक कुशलता में संदेह नहीं किया जा सकता। डॉक्टर श्याम स्नेही लाल शर्मा कहते हैं, भाषा के सामान्य रूप का प्रयोग सामान्य जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन सामान्य जीवन के परिवेश से ही किया जा सकता है, किंतु भाषा का प्रयोग परक रूप विशेष कार्यों के संपादन में देखने को मिलता है
और इसका अभ्यास, ज्ञान तथा अर्जन विशेष प्रयत्न से किया जा सकता है। भाषा का यह प्रयोग परक रूप ही प्रयोजनमूलक भाषा कहलाता है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा स्वरूप ही प्रयोजनमूलक भाषा है। प्रयोजनमूलक भाषा के कई रूप होते हैं। इसमें कार्यालयीन भाषा, तकनीकी भाषा, वाणिज्यिक भाषा, जनसंचारी भाषा, समाजी भाषा, साहित्यिक भाषा आदि मुख्य रूप हैं। समाज में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा भाषा जब प्रयुक्त होती है तब भाषा विभिन्न रूप धारण करती है। भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रचार प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त कर सक्षमता से रूपायित कर सके। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू, अरबी और फारसी रही। अंग्रेजों के शासनकाल में उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेजी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा और तब ऐसी हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ यथार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो। सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संचार के कारण भी इनको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी को स्वयं नवीनतम रूप में ढालने की जरूरत महसूस हुई। ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नवीनतम प्रयोग विधियों तथा भाषिक संरचना को एक वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्त कर सके। वैसे न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, गणित तथा अन्य सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की चिंतन परंपरा की अभिव्यक्ति संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं द्वारा सहज संभव थी। किंतु इन ज्ञान क्षेत्रों तथा पश्चिम से आई नई टेक्नोलॉजी एवं भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार आदि अनेक अनछुए विज्ञान के क्षेत्रों से संबद्ध तकनीकी एवं प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण और प्रयोग की आवश्यकता हिंदी भाषा के लिए अनिवार्य रूप से सामने आई। इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली तथा संकल्पनाओं के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनरुत्थान हिंदी भाषा के लिए एक अहम जरूरत बनकर उभरी। फलतः हिंदी का एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप उभर कर सामने आया है। वस्तुतः जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यही भाषा रूप प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाता है। धन्यवाद।